हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग का डे 9th, ठीक है। डे 9th हम लोग का एनसीईआरटी या फिर प्रीलिम्स सिंप्लीफाइड थ्रू एमसीक्यू बैच का। देखो डे 9th में हम लोग कन्वर्स करेंगे 21 एंड 22 फेब को। तो इससे पहले हम लोगों ने 8 डेज़ में ऑलरेडी देखा जाए तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को फिनिश किया है थ्रू एनसीईआरटी एंड देन वी हैव फिनिश्ड केमिस्ट्री सेक्शन, ठीक है। और बायो के भी कुछ टॉपिक्स को मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो अगर 8 दिन में 8 इंटू 30 क्वेश्चन अप्रॉक्स मान लो 240 क्वेश्चंस, जिसमें भी मल्टीपल ऑप्शंस को एक्सप्लेनेशंस में कंक्लूड किया गया है, जिससे आपको बहुत बेनिफिट हुआ होगा, इतना मुझे पता है। क्योंकि देखो जो क्वेश्चंस मैंने डिज़ाइन किए हैं या फिर मैंने जहाँ से भी हैंड पिक किए हैं वो वैसे क्वेश्चंस हैं जो परेशान करते हैं प्रीलिम्स एग्जाम में, जो आपको परेशान करते हैं वैसे क्वेश्चन मैंने डाले थे, ठीक है। अगर आप उससे बेनिफिट लिए हो अब तक तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या फिर कुछ मॉडिफिकेशंस चाहिए तो भी आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। बैच B2 ऑलरेडी हम लोगों ने लॉन्च कर दिया है। ये बैच आपको 1 मार्च से स्टार्ट होने वाली है। अगर आपको प्रीलिम्स से फियर है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, इससे बेनिफिट ले सकते हो, ठीक है। चलिए बात करते हैं मेडावल। आज के टॉपिक में मेडावल इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम लोग बात करेंगे अरब एंड तुर्क इन्वेजन के बारे में। ये टॉपिक आपको ओल्ड एनसीईआरटी 11th में मिल जाएगी, आप यहीं से कंक्लूड कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। एक 6th वाले एनसीईआरटी में भी इस टॉपिक से कुछ डिस्कशन मिल जाएगा आपको। सेकंड टॉपिक जो हम लोग आज फिनिश करने वाले हैं वो है आपको दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत आपको न्यू एनसीईआरटी 12th में आप देख सकते हो, या फिर आप चाहो तो ओल्ड एनसीईआरटी भी रेफर कर सकते हो। ओल्ड एनसीईआरटी 11th एंड 12th, 11th और 7th, ठीक है, ये देख लीजिएगा, क्लियर है। और अगर हम लोग अरब एंड तुर्क्स इन्वेजन की बात करें तो नई एनसीईआरटी 12th में आपको मिल जाएगा। चैप्टर का नाम है थ्रू द आईज ऑफ ट्रैवलर्स, ठीक है। चलिए तो ये हमारा हो गया आज का मेडाइवल इंडियन हिस्ट्री का टॉपिक। अगर मान लो आपने अभी तक कुछ टॉपिक्स को फिनिश नहीं किया होगा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के केस में, तो आप उसको जैसे 2 दिन का स्लॉट रहता है, दूसरे दिन या कुछ टाइम निकाल के रिवाइज करते रहो। और टेस्ट नहीं भी लगा पाओ मान लो तो आप वीडियो सुन सकते हो। वीडियो आपको 1.5 घंटे की मिलती है 50 MCQ की, उस पर प्रॉपर कंप्लीट एक्सप्लेनेशंस रहता है, उससे आप बेनिफिट ले सकते हो, ठीक है। चलिए फिर आज हम लोग जनरल साइंस वाले पार्ट में ह्यूमन फिजियोलॉजी को खत्म करने वाले हैं, ठीक है। ह्यूमन फिजियोलॉजी में एक्सक्रीटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम। आप कह सकते हो कि इतना ज़्यादा क्यों दे दिए हो, तो देखो मैं आपको बताता हूँ। देखने को बड़ा है, स्केलेटल एंड एक्सक्रेटरी काफ़ी छोटा पार्ट है, इसलिए मैंने इसको कंप्लीटली फिनिश कर दिया है इसमें, ठीक है। एक्सक्रेटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम। देखो जरूरी नहीं है कि आप इसके लिए एनसीईआरटी डीप में डाइव करो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप इसको किसी और सोर्स से भी कर सकते हो तो कर लेना, लेकिन अगर एनसीईआरटी प्रेफर करते हो तो आपको ये एज मिलेगा कि आप इजीली उस क्वेश्चंस को टैकल कर लोगे जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। और आपकी जो बेसिक्स होगी वो आप बहुत ही अच्छी क्लियर होगी, तो उसको आप यूज कर सकते हो, ठीक है। चलिए तो एनसीईआरटी सेगमेंट में ये आपको क्लास 10th एंड 11th वाली सेगमेंट में मिल जाएगी। एनसीईआरटी क्लास 12th में खास करके रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको मिलेगी, इससे आप वहां से कर सकते हो, ठीक है। ये हुआ हमारा जनरल साइंस बायो में। देखो रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस की बात हो रही है, अभी सिर्फ ह्यूमंस की बात हो रही है, ठीक है। ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात हो रही है, ना कि यहाँ प्लांट्स की बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा आज का शेड्यूल हो गया। नई बैच B2 जो 1 मार्च से लॉन्च की गई है। बहुत सारे CSIR वाले ऐसे स्टूडेंट्स थे जो मैसेज कर रहे थे कि अभी हम लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो डायरेक्टली टेलीग्राम पे आओ। टेलीग्राम पे आके आप मैसेज कर सकते हो, लॉगिन आईडी प्रोवाइडेड है, या अगर वहाँ नहीं कर पाओ तो इंस्टाग्राम पे कर दो, वहाँ नहीं कर पाओ तो मेल कर सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा डे 9th शेड्यूल 21 एंड 22 फेब का। डे 8th की आंसर की प्रोवाइड की गई, थोड़ा सा डिले हो गया, मेरा कुछ काम था, मतलब ऑफिस का कुछ काम था, इसमें मैं थोड़ा सा स्ट्रक हो गया था। तो एक काम करते हैं, जो आज मैंने आंसर की प्रोवाइड कर दिया, आप आंसर की चेक कर लेना, आपको शाम तक ओवरऑल उसकी वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड की जाएगी। नोट्स आपको वीकेंड तक सारे क्लियर हो जाएंगे, हर वीक के नोट्स आपको वीकेंड तक सारे क्लियर हो जाएंगे, बीच बीच में मिलते रहेंगे लेकिन वीकेंड तक कंप्लीट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का शेड्यूल। पीसफुली टाइम निकाल के 1-2 घंटे में आराम से क्वेश्चंस जरूर देख लेना जो मैं दे रहा हूँ। आप कोई भी एग्जाम देने वाले हो, अभी यूपी पीसीएस देने वाले हो ना, आप एग्जाम दे के आना, मैं अपनी खुद की वीडियो से आपको क्वेश्चंस निकाल कर ड्रैग करके दे दूंगा कि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, है ना। तो वो पूरा वेल रिसर्च्ड है, उन चीज़ों पे भरोसा करो, है ना। तो आप उसको जरूर लगाओ एक बार जरूर। अगर नहीं लगा पा रहे हो, टाइम नहीं है आपका, रिविजन में सेगमेंट टाइम नहीं बच रहा है ना, तो आप सुन के जरूर जाओ उसको, ठीक है। तो दिस इज डे 9th एंड यू आर वॉचिंग ISP सिंप्लीफाइड। थैंक यू।